बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है तब्दीली और रोशन पाकिस्तान। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। पिछले 80 साल से एक ही तजर्बा हमारे सामने आ रहा है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो तीन चीज़ें लाती है। पहला, एक नारा मारती है, उसी के ऊपर वो 5 साल उसी नारे पे काम करती है। दूसरा, वो आईएमएफ से कर्जे लेती है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। तीसरा, वो अमेरिका या किसी दूसरों के मुफाद पे या उनकी विशेज़ पे काम करती है। अब हमारे पास पिछले 10 साल में एक ही नारा था कि करप्शन से बचो और पाकिस्तान को करप्शन से बचाया जाए, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग। याद रखें, इंटरनेशनल लॉबी जितनी भी है वो पीछे काम कर रही होती है। वो लोग अपना काम नहीं भूलते। हर डिपार्टमेंट का एक अपना काम होता है। ये जो इंटरनेशनल लॉबी है वो जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यहूदी जो हैं, वो कभी भी अपने काम से इधर उधर नहीं होते। उनका एक काम है उनको कंट्रोल करना है। तो इसलिए उन्होंने इस दौर के अंदर एक नारा लगाया, वो था करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में खदशात पैदा करना, उलझने पैदा करना। और ये ऐसा नारा था, हाँ, 99% लोगों को समझ में नहीं आता था कि करप्शन कैसे होती है, इसको रोका कैसे जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, यानी कौन लोग हैं जो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, और अगर आप करप्शन रोकनी है आपने तो उसके पैरामीटर क्या है। 99% लोग नहीं समझते। लेकिन हम इस नारे के पीछे चल पड़े, नौजवान नस्ल ने नई हुकूमत का साथ दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वही तीन चीज़ों पे काम हो रहा है। नारा लगाया जा रहा है जिससे ये नहीं पता चल रहा पाकिस्तान में बैठ के कि कितना नुकसान हो रहा है। हम बाहर हैं पाकिस्तान से, हमें पता है कि पाकिस्तान के इस करप्शन के नारे से क्या हुआ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर कम जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान के जितने लोग बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान में जाने से डर रहे हैं, अपना पैसा वहाँ लगाने से डर रहे हैं, करप्शन बहुत है वहाँ पे, बिज़नेस करने से डर रहे हैं, करप्शन बहुत है वहाँ पे। एक डिपार्टमेंट के ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरा डिपार्टमेंट, उनको सिवाय जो है वो पब्लिसिटी करने के फ़लाँ भी, उसको भी केस डाल दिया, उस पर भी केस डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। होना ये चाहिए था, रिकवरियाँ होनी चाहिए थी। अगर पूरी दुनिया में यानी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हर बच्चा समझता है कि फ़लाँ पार्टियां पिछले दौर में रही हैं और उन्होंने करप्शन की है, एक एक बच्चा जानता है। अदालत क्यों नहीं जानती? हमारे जो इदारे हैं वो क्यों नहीं जानते? उनके पास माल कैसे आया वो क्यों नहीं जानते? वो रिकवरियाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो नारा लगाने से नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि तब्दीली ने इस वक्त इतनी बड़ी तब्दीली लेके आए हैं इस नारे के पीछे कि पाकिस्तान के अंदर लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे आ गए हैं, और इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि लोगों का जीना, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। और सेटअप वहीं का वहीं है कि आईएमएफ से कर्जा लेना है। आईएमएफ आपको क्या करती है, कर्जे दे के आपको मफलूज बनाती है, आपको अपाहज बनाती है। आप मुझे ये बताएं, क्या कोई ऐसा हमारे घरों के अंदर कोई पेरेंट्स या कोई फैमिली ऐसी होती है जो अपने लोगों को, बच्चों को ये सिखाए कि बेटा कर्जा लो और अपना घर वगैरह, गाड़ी वाड़ी ले लो, और उसके बाद जो है ना हम लोगों का कर्जा वापस कर देंगे। उसको ना पढ़ाए, ना सिखाए, ना हुनर सिखाए, ना उसको जॉब के लिए उसको तैयार करे, ना बिज़नेस के लिए तैयार करे। तो ऐसा होता है? ऐसा कोई फैमिली नहीं चाहती। पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है। पाकिस्तान अपने लोगों को कर्जे दे रहा है। वो कहते जी आप ना रोशन पाकिस्तान का कभी कार्ड बन गया, कभी एहसास प्रोग्राम के अंदर आ जाओ, कभी जो है ओवरसीज़ के लिए हमने अकाउंट बना दिया उसमें आ जाए। तो इससे क्या हो रहा है, ना तो आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, किसी भी कौम की स्किल नहीं बढ़ रही, ना आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, ना आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ना आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कर्जे लोगों को देने से आपने अरबों डॉलर लोगों में तकसीम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोग अपाहज हो रहे हैं, यूँ समझे मेंटली अपाहज हो गए। मैंने 10 लाख 20 लाख कर्जा ले लिया, अब मेरे पास स्किल तो थी नहीं, स्किल होती तो मैं पहले काम करता। मेरे पास माइंडसेट कोई नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ वो सपोर्टिव नहीं है कि मेरे बिज़नेस के अंदर स्टेबिलिटी आए, प्राइसेस स्टेबल नहीं है कि मुझे पता चले मैंने इस प्राइस पे ख़रीदना है, इस पे बेचना है। अब वहाँ पे जो हर 2 महीने के बाद प्राइसेस हाई हो रही हैं, इसकी वजह से बिज़नेस तबाह हो गया। और याद रखें, अगर किसी कौम को खड़ा करना है तो बिज़नेस के ऊपर पूरा मुल्क खड़ा होता है। गवर्नमेंट कितनी जॉब देती है? पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट 30% से ज़्यादा जॉब नहीं देती।
बिजनेसेस जॉब देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बिजनेस को सपोर्ट करती है। अमेरिकन सेटअप को देख लें आप, जापान के सेटअप को देख लें आप, चाइना के सेटअप को देख लें, उनका क्या है सक्सेस फार्मूला, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जापान की जाती है, उन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया। उसके बाद आप अमेरिका में देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को वो सपोर्ट करते हैं, गूगल को वो सपोर्ट करते हैं, सिस्को को, ऑरिकल को, पूरी दुनिया के जो बेस्ट कंपनीज हैं उनकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होती है। तो पाकिस्तान, जब तक आप बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, करप्शन का नारा ख़त्म करें, रिकवरियां करें, सज़ाओं को अनाउंसमेंट करें, उसकी पब्लिसिटी करें, फिर तब्दीली आएगी। उसके बाद जो है आप इस तरह का सेटअप बनाएं कि बिजनेसमैन, कोई भी बंदा पैसा लगाते हुए उसको पूरे क्लियर पैरामीटर पता हो कि प्राइसेस 5 साल तक हाई नहीं होनी। मैंने जो प्रोडक्ट परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, बिजनेस बनाना है, दुकान बनानी है, तो मेरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी होगी। हमारे पास ये नहीं है तो पैसा लगाने पे लोग आवाज़ आ रहे हैं। अब एहसास प्रोग्राम बना दिया, कभी जो है वो कार्ड दे दिया, कभी जो है वो ओवरसीज़ के नाम पे कर्जा देना शुरू कर दिया। इससे आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। लोग पैसा लेंगे, नौजवान पैसा लेंगे, रिटर्न नहीं कर सकेंगे, स्किल्स नहीं होंगी, वो मेंटली तौर पे अपाहज हो जाएंगे। तो एक तो हम महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, वो तो आवाम बेचारी खुदकुशियाँ करने पे आ गई है। और याद रखें, खुदकुशी मत करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला देने वाले हैं, राज़िक तो अल्लाह है। गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देगा। लेकिन हमें अपने लोगों के अंदर स्किल पैदा करनी है, हमने बिजनेस का एनवायरनमेंट पैदा करना है, उनको सपोर्ट करना है। हमने तो बिजनेस वालों को डरा दिया, बिजनेसमैन को डरा दिया, करप्शन हो रही है, यहाँ पे नैब की चेकिंग हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ें, जितनी पब्लिसिटी इसकी हुई, पैसा लगाने वाला वो डर गया। अब जब पैसा लगाने वाला डरेगा तो जॉब्स कहाँ से पैदा होंगी? बिजनेस ही तो जॉब देता है, कंपनियां तो जॉब देती हैं। एक बंदे ने, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं कम से कम एक दुकान के ऊपर 2 बंदे तो रखूंगा, लेकिन मैं दुकान बनाऊंगा ही नहीं। मेरे अंदर खौफ इतना पैदा कर दिया गया है। हर सिस्टम के नाम पे, नैब का सिस्टम अलग है, FBI का सिस्टम अलग है, उसके बाद जो है वो हुकूमत के, वो बैंक के, वो चेकिंग के, प्राइसेस के मसाइल हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे डाउन कर रही हैं, एज अ बिजनेसमैन डाउन कर रही हैं, तो जॉब नहीं क्रिएट होंगी। तो इसलिए अब एक नया अनाउंसमेंट हो गई है कि अगर जितनी शॉप्स हैं आप उसको रजिस्टर करें एप्लीकेशन के ऊपर। जब एप्लीकेशन में रजिस्टर होगा तो आवाम को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। याद रखें, ये आवाम को सस्ती चीज़ें कैसे मिलेंगी? एक एप्लीकेशन में रजिस्ट्री कर दी है, वो हमारे डाटा को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये IMF का मुतालबा है, इंटरनेशनल लॉबी ये चाहती है आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा उनके सिस्टम में जाए। कोरोना की वजह से उन्होंने 90-80% डाटा सिस्टम में डलवाया है। अब वो चेक कर रहे हैं कि आपका कितनी आवाम आपकी बचती है कि जिनका डाटा नहीं आ रहा। वो पैरामीटर, वो उसके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करेंगे, फिर वो एक नया शोशा छोड़ेंगे, नई लहर आएगी कि ये जो रह गए हैं इनको भी सिस्टम में डालो, फिर यहाँ से पकड़ के आपको, आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि आपकी हर दुकान सिस्टम में जाए। वो ये चाहते हैं आपकी जितनी मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ पैदा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, चाहते हुए ना चाहते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग का जब खौफ पैदा हुआ तो उससे क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी अब हम सिस्टम बनाएंगे। गवर्नमेंट, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्या हुआ जी, उन हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन बना दी है। आपको FIR कटवानी है, उसके लिए एप्लीकेशन है, आपको बैंक अकाउंट बनाने हैं, उसके लिए एप्लीकेशन है, आपको ट्रांजैक्शन करानी है, उसके लिए एप्लीकेशन है, दुकान में सस्ता राशन चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन है, उबर है, वो एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें। तो डाटा की जंग हो रही है, डाटा लेना चाह रहे हैं सारा का सारा। तो हमें दुकान वाला जब वो डाटा एंट्री करता जाएगा, सारी दुकानों का डाटा जाएगा, आइंदा उनको लाइसेंसिंग यहाँ से पकड़ के उसकी लाइसेंसिंग करवाएंगे वो ईयरली, उनका परमिट इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आवाम को फ़ायदा नहीं होने वाला। ये नहीं मैं कह रहा ये गलत चीज़ें हैं कि हमें परमिट नहीं बनवाने या हमने ये नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। मैं ये कह रहा हूँ इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? आपको छोटा सा लॉलीपॉप दिया जाता है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और फलां काम करें। तो ये हमें आवाम, इस तरह से मुल्क मजबूत नहीं होते, इस तरह से कौमें नहीं बना करती, इस तरह से जो है आवाम के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। कर्ज देने से खुशहाली नहीं आएगी। एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर कार्ड, फलाना कार्ड और ये इतनी जितने भी हम कर्जे दे रहे हैं आवाम को, इससे खुशहाली मुल्क में नहीं आती। आप मुझे बताएं 80 साल से आई है? 80 साल से नहीं आई, अब भी नहीं आने वाली।
माइंडसेट चेंज करें, अपने प्रोसेस को ठीक करें, अपने जो है पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है उसको कम करें, जो क्यास की सूरत हाल है, जो हम लोगों को खौफ पैदा किया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और नैब और ये सारी चीज़ें, इनसे जब हम बाहर निकलेंगे, हाँ सज़ाएं दें, रिकवरियाँ करें, पैसे की रिकवरी गवर्नमेंट करे, सही प्रोसेस के ऊपर लगाए, तो फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आवाम के लिए, और आवाम से गुजारिश है खुदा के लिए, शख्सियत परस्ती का शिकार ना हो। शख्सियत परस्ती क्या है? मुझे नवाज शरीफ पसंद है, कोई कहता है मुझे इमरान खान पसंद है, कोई कहता है मुझे बेनज़ीर या आसिफ जरदारी पसंद है, कोई कहता है बिलावल। ये शख्सियत परस्ती है। हमें उनकी शख्सियत बाद में देखनी है, पहले ये देखना है कि जो वो अमल कर रहे हैं, मैं दावा कुछ और करता हूँ, प्रैक्टिकल कुछ और करता हूँ, मिसमैच हो गया, मैं सही काम नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है? हमने एज अ अवाम, हमने पाकिस्तान के रिज़ल्ट को देखना है, एक्शंस को देखना है कि जब उन्होंने एक्शन लिया उसका रिज़ल्ट बेनिफिट किसको जा रहा है? IMF को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है, इंटरनेशनल लॉबी को जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, या आवाम को जा रहा है? तो जब तक आप रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। शख्सियत अपनी जगह पे हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, उनको सबको उनकी नीयत के ऊपर अजर मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमने उसको सपोर्ट करना है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिज़ल्ट ठीक हो। एक आखिरी मिसाल देता हूँ, अगर कोई कंपनी है, उसने CEO एक हायर कर लिया, एक बंदा मैनेजर हायर कर लिया, और उसने एक पॉलिसियाँ बनाई हैं, पॉलिसियाँ बनाने से रिज़ल्ट ठीक नहीं निकला, नुकसान हो गया, कंपनी उसको बर्दाश्त करेगी? बंदा ईमानदार है, बंदा बड़ा फेयर है, बंदा जनाब वो बेहतरीन काम करने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कंपनी के साथ भी बड़ा ऑनेस्ट है, लेकिन अगर उसके प्लानिंग से, उसके काम से रिज़ल्ट उल्टा निकल आया, नुकसान हो गया, तो कंपनी उसको कभी भी नहीं रखेगी। तो हम नहीं कह रहे कि ये करप्ट है और ये गलत है और ये मुल्क के मुफाद में नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उसकी प्लानिंग और उसकी पॉलिसियों से अगर रिज़ल्ट गलत निकल रहा है, आवाम तंग हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हमने उसको रोकना है। हम ये चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान, अच्छी पॉलिसियाँ, अच्छे रिज़ल्ट हमें अता कर दे, ताकि हमारी आवाम, हमारे लोगों को खुशहाली मिले, उनकी परेशानियां दूर हों। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कर सकते हैं, इसलिए हमें अल्लाह के सामने दुआगो हो जाना चाहिए, सजदे में गिर के माफ़ी भी मांगनी है, अल्लाह से दुआएं भी करनी है, इंशाअल्लाह हमें तरक्की मिलेगी। बहुत शुक्रिया।